गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांटी। तो हम सबसे पहले प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांटी दे आर multicellular. Second है they are eukaryotes. थर्ड, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। दे हैव क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने प्लांटी को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। देयर आर 5 डिविजन्स ऑफ प्लांटे। दे आर, फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांटी जो कि हमारा 4th किंगडम है, देखिए तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लांटी हमारा 4th किंगडम है। इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जबकि हमने देखा था फंगी की जो सेल वॉल थी वो काइटिन से बनी हुई होती थी। दे हैव क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। हमने प्लांटी को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। अब हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थैलोफाइटा यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है? थैलस लाइक। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, यानी कि बहुत पुराने टाइप के हैं। तो जो इनका बॉडी शेप है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता है।
body cannot divided into root, leaf and stem। ये मोस्टली एक्वेटिक टाइप के होते हैं, पानी में ज्यादा मिलते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दे ऑल्सो नोन एज एल्गी, इन्हें एल्गी कहते हैं। एज एल्गी। इनके एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल मेन है, इन्हें आप याद करिए। स्पाइरोगायरा, कारा, उल्वा, एक्सेट्रा। एक बार दोबारा देखिए, थैलोफाइटा जो कि फर्स्ट प्लांटी का डिवीजन है। थैलोफाइटा नाम से पता चल रहा है कि इसकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, इसलिए इनमें ना रूट मिलती है, ना स्टेम मिलता है और ना ही लीफ मिलती है। ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इन्हें एल्गी भी बोलते हैं। इनके मेन एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, चायरा, चारा एंड उल्वा। अब हम सेकंड देखते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से थोड़े एडवांस टाइप के हैं। किस कैरेक्टर में एडवांस है? जो इनकी बॉडी होती है वह रूट और वो लीफ और स्टेम में डिवाइडेड होती है। बॉडी डिवाइड इनटू लीफ एंड स्टेम, लेकिन इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता। वेस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम इनमें एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट। इन्हें हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं। They also known as plant amphibians। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन्हें प्लांट एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे live on soil but they depend on water for reproductive process। ये सोइल में तो मिलते ही हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए ये इनका वाटर का यूज करते हैं। यानी जब वाटर जैसी कंडीशन होगी, टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा कीचड़ होगा या थोड़ा ऐसा मार्शी एरिया हमें मिलेगा, तो वहीं पर ये रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। थर्ड हमारा आता है टेरिडोफाइटा। थर्ड टाइप है हमारा टेरिडोफाइटा। फर्स्ट है टेरोन मीन्स फीदर लाइक लीफ। ठीक है, टेरोन मीन्स फीदर एंड फाइटोन मीन
फीदर लाइक लीफ, इनकी जो लीफ होती है वो फीदर लाइक होती है, छोटी छोटी लीफ होती है। प्लांट्स हैव फीदर लाइक लीफ। अब जो टेरिडोफाइटा है वो ब्रायोफाइटा से थोड़े एडवांस टाइप की है। इनकी जो बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में तो डिफरेंशिएटेड होती ही है, और उसके साथ साथ इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। बॉडी also divided into root, stem and leaf, and they also have vascular tissue. Vascular tissue means xylem and phloem इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फर्न, सभी तरह की फर्न इनमें आ जाती है टेरिडोफाइटा में, और सिलेजिनेला एक्सेट्रा। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं भूल गई थी करवाना। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया एक्सेट्रा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया, और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फर्न एंड सिलेजिनेला। फर्न की लीफ आपने देखी होगी, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, ऐसे लगते हैं जैसे पंख हो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें हमने एक चीज कॉमन देखी है, ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, इनमें सीड नहीं होता। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। एक बार देख लेते हैं। The Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta do not have are non-flowering plant and seed is not present। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वह इनकॉन्सिपिशियस होते हैं, यानी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, और दे reproduced by spores, that's why they known as क्रिप्टोगेम्स। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगेम्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें ना फूल होते हैं ना सीड होते हैं, जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमें अच्छे से दिखते नहीं हैं, अस्पष्ट दिखते हैं, और जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। अब हम बात करते हैं थोड़े एडवांस टाइप के प्लांट्स के बारे में, जो कि आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से थोड़े एडवांस टाइप के होते हैं। फोर्थ हमारा आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मीन्स होता है नेकेड, ठीक, और स्पर्म मीन्स होता है सीड।
मीन्स प्लांट्स बियर नेकेड सीड। इनके जो सीड हैं वो फ्रूट से कवर नहीं होते, नेकेड सीड हमें मिलते हैं। जो सुपारी देखी है आपने, जो पूरी गोल गोल होती है, वो सीड ही है, उसके ऊपर फ्रूट नहीं होता। ठीक, उसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू इसमें अच्छे से प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स की जो लीफ है वो नीडल लाइक लीफ होती है। दे पोजेस नीडल लाइक लीफ। इनमें जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है। पॉलिनेशन बाय विंड। और ये दे आर पेरेनियल। पेरेनियल मतलब एवरग्रीन, 12 महीने एक जैसे रहते हैं। पेरेनियल और एवरग्रीन एक ही बात है। एंड वुडी, वुडी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? साइकस एंड पाइनस। अब आप देखिए, जिम्नोस्पर्म है वो टेरिडोफाइटा से थोड़े एडवांस टाइप के आ गए, लेकिन जो इनमें जो सीड है वो सिर्फ फ्रूट से कवर नहीं होता है। ठीक, प्लांट है, प्लांट्स बियर नेकेड सीड, वेस्कुलर टिश्यू इनमें अच्छे से प्रेजेंट होता है और सारे जाइलम और फ्लोएम का जो काम है वो आराम से करते हैं। इनकी जो लीफ है वो नीडल लाइक लीफ होती है। जहाँ पे स्नोई एरिया होता है ना, जहाँ स्नोफॉल होती है, वहाँ पर ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म ही मिलते हैं। जो इनमें पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है। दे आर पेरेनियल यानी एवरग्रीन प्लांट है और वुडी है। इसके एग्जाम्पल है साइकस एंड पाइनस। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियो मतलब कवर्ड एंड स्पर्म मतलब सीड। प्लांट्स बियर कवर्ड सीड, यानी जो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट आएंगे वो उनके जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड होंगे। दे ऑल्सो फ्लोरिंग प्लांट। इनका जो सीड है उसके ऊपर कवर होगा, लेकिन सीड है वो कोटिलिडोन्स में डिवाइड होता है। ठीक है, द प्लांट एम्ब्रियो, द प्लांट एम्ब्रियो in the seed have cotyledons। इस कोटिलिडोन्स के बेस पर हमने एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडोन्स angiosperms divided into 2 parts। इधर लिख देती हूँ। दो पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस ने? मोनोकोट एंड डाइकोट। ठीक, ऐसे प्लांट जिसमें एक सिंगल कोटिलिडोन मिलता है, दे हैव सिंगल कोटिलिडोन।
जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, ठीक। डाइकोट, दे हैव टू कोटिलिडॉन्स, जैसे ग्राम हुआ, हमने ग्राम देखा है ना, इस टाइप का होता है, यानी जो दो पार्ट में डिवाइड आराम से हो जाता है, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडॉन बोलते हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट को और हम किस टाइप से पहचान सकते हैं? रूट के थ्रू पहचाना जाता है। कैसे? मोनोकोट प्लांट की जो रूट होगी वो कौन सी रूट होगी? फाइब्रस रूट होगी, फाइब्रस रूट। तो हम रूट के अकॉर्डिंग भी इनको पहचान सकते हैं। जबकि डाइकोट की किस तरह की रूट होगी? टैप रूट। और जो लीफ का वेनेशन होगा मोनोकोट में, वो हमेशा कैसा होगा? पैरेलल होगा। लीफ वेनेशन इज पैरेलल, मतलब इस टाइप से होगा, जैसे ये लीफ है, जैसे ग्रास में होता है, ठीक है। और वहीं डाइकोट में जो लीफ वेनेशन है वो कैसा होगा? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। रेटिकुलेट लीफ वेनेशन कैसे? जैसे हम लीफ में देखते हैं इस टाइप से, ठीक। हम रूट और लीफ के वेनेशन को देख के भी ये पहचान सकते हैं कि ये प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट है। समझ में आ गया? अब क्रिप्टो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोरिंग प्लांट है, ठीक, और सीड प्रेजेंट होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। सीड है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का ही एक रिजल्ट है, ठीक है। ऑर्गन प्रेजेंट, सीड इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो इसलिए हम एंजियो और जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगेम्स में रखते हैं। That's why they known as फेनेरोगेम्स। समझ में आ गया सबको? ठीक है। प्लांटी को हमने पांच डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म। जो थैलोफाइटा है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, तो धीरे धीरे इनमें एडवांसमेंट आई है, हमने इनमें चेंजेस देखे हैं। तो अब हम बात करते हैं एनिमेलिया की, हमारा फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। लेकिन उसे करने से पहले हम ऐसे फंडामेंटल फीचर्स को देखेंगे जिनके बेस पर एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा एनिमेलिया। तो देयर आर some fundamental features of organisms. फर्स्ट हमारा है
ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, बाइलेटरल एंड रेडियल। बाइलेटरल सिमेट्री में राइट एंड लेफ्ट जो हाफ है बिल्कुल इक्वली डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेन एरिया, इस टाइप का होता है। अगर हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट हाफ बिल्कुल अलग अलग हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है स्टारफिश, यानी सेंटर से कोई भी एक्सेस जाएगी तो वो इसे भी डिवाइड कर देगी, सेंटर से कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से भी जा सकती है, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है फीचर जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर भी टू टाइप की होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में जो सेल्स हैं वो दो लेयर में अरेंज होती हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स, एक तो एंडो और दूसरा है एंड सेकंड इज एक्टो। एक्टो है वो आउटर लेयर होती है, जबकि एंडो जो है वो इनर लेयर होती है। वहीं अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो सेल्स आर अरेंज्ड इन थ्री लेयर्स। सेल है वो तीन लेयर में अरेंज्ड होगी, थ्री लेयर्स। कौन कौन सी, आउटर लेयर कौन सी है, एक्टो। इनर लेयर कौन सी है, एंडो। इन दोनों की बीच की कौन सी होगी, मीजोडर्म। ठीक है, एक इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया। थर्ड फीचर हमारा आता है सीलियम, यानी बॉडी कैविटी। थर्ड फीचर आता है हमारा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी बॉडी के अंदर स्पेस का होना। बॉडी कैविटी को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। असिलोमेट, pseudocoelomate, and third is coelomate. असिलोमेट मतलब जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, बॉडी कैविटी नॉट प्रेजेंट। स्यूडोसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो एज ए पाउच, मेसोडर्म जो इसमें है वो एज ए पाउच प्रेजेंट होती है। कैसे, इस टाइप से। ठीक है, मेसोडर्म
प्रेजेंट एज पाउचेस, और सीलोमेट जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। लाइंड बाय मेसोडर्म, इस टाइप से। समझ में आ गया? ठीक। और फोर्थ हमारा आता है सेगमेंटेशन। फोर्थ फीचर है हमारा सेगमेंटेशन। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबने अर्थवर्म तो देखे ही है ना? अर्थवर्म देखे हैं सबने, किस टाइप के होते हैं? इस टाइप की उनकी शेप होती है और उनकी बॉडी पर छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ध्यान से देखिए कभी। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक लाइंस। ठीक है। और इनको मेटामेरिक लाइंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड लाइंस, जो कि उनकी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। द फिनोमिनन एज नोन एज मेटामेरिज्म। समझ में आया? इसका एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म का हमने एग्जाम्पल लिया है, जिसकी बॉडी पे छोटी छोटी लाइंस देखने को मिलती हैं। उन लाइंस को हम बोलते हैं मेटामेरिक लाइंस या सेगमेंटेड लाइंस, जो इनकी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देती हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। फिफ्थ फीचर है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डोर्सल पार्ट में होती है। ठीक है। नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इज रोड लाइक स्ट्रक्चर which is formed on dorsal part during embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही बनना स्टार्ट होती है। इसके अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेट। कोर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड नॉन कोर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारे 5 फंडामेंटल फीचर्स थे जिनके बेस पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है।